हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो बुक पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अ हाई परफॉर्मिंग माइंड बाय एंड्रू डी थॉम्सन बुक के बारे में। एक समय राहुल नाम का एक आदमी था जो कि अपने जीवन से काफी ज्यादा परेशान था। उसे हर दिन एक ही तरह के काम और दिनचर्या के कारण से ऐसा लगता था जैसे कि वह एक लूप में फंस गया है। इस स्थिति की वजह से बेचैनी के कारण से उसका खुद पर से भरोसा उठने लगा था। राहुल के दोस्तों ने भी उसके व्यवहार के कारण उसका साथ छोड़ दिया था और राहुल को ऐसा भी महसूस होता कि उसके घर वाले भी उससे खुश नहीं है। इस कारण से वह अंदर ही अंदर खुद को अकेला महसूस करता था। वह हर बार खुद को यह समझाने की कोशिश करता कि वह तो ठीक है, पर मन ही मन वो यह भी जानता था कि सच में ऐसा नहीं है। एक दिन एक पार्क में बैठा राहुल अपनी लाइफ के मकसद के बारे में सोच रहा था और उसी समय उसकी नजर एक इंसान पर पड़ी जिसका चेहरा शांत था और वह व्यक्ति एक किताब पढ़ रहा था। राहुल को उस व्यक्ति के चेहरे पर शांति, सकारात्मकता और सुकून दिखाई दिया। हिम्मत कर राहुल उस व्यक्ति के पास गया और उससे बातें करने लगा। उस आदमी का नाम विजय था। राहुल ने विजय से अपने मन की उलझनों के बारे में बात की। विजय ने राहुल की बातें सुनी और उन्हें समझने के बाद राहुल से कहा कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ को सच में बदलना है तो तुम्हें सबसे पहले अपनी अंदर की शक्ति को फिर से प्राप्त करना होगा। राहुल विजय की बात समझ नहीं पाया और उसने विजय से पूछा, अंदर की शक्ति प्राप्त करना वह कैसे? विजय ने अपनी किताब उठाई और उसे दिखाते हुए कहा, ये किताब है ए हाई परफॉर्मिंग माइंड। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें समझने और उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। पर आज मैं तुम्हें इस बुक का पहला पॉइंट सिखाऊंगा जो है रिक्लेमिंग पर्सनल पावर। ये वो ताकत है जो हर इंसान में होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। राहुल ने हल्के से सिर हिलाया जैसे उसे जवाब नहीं पता हो। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पर्सनल पावर वो है जो तुम्हें प्रतिकूल परिस्थितियों और डर से लड़ने में मदद करती है। ये वो अंदर की ताकत है जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक पहुंचा सकती है, लेकिन तुमने अपनी ये ताकत किसी ना किसी वजह से खो दी है। तुम्हें फिर से अपनी ताकत को रिक्लेम करना होगा। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सोचते हुए विजय से पूछा, पर यह होगा कैसे? मैं इतनी नेगेटिविटी में फंसा हूं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। विजय ने राहुल से कहा, सबसे पहले अपने अंदर की हर उस नेगेटिविटी को आइडेंटिफाई करना जरूरी है जो तुम्हें अंदर से कमजोर कर रही है। तुम जब भी खुद को कमजोर या हारा हुआ महसूस करते हो तो थोड़ा समय लेकर सोचो कि तुम्हारी इस फीलिंग के पीछे कौन सा विचार है। क्या वो विचार सच में वैसा है जैसा तुम सोचते हो या वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हारे दिमाग ने बनाया है? राहुल ने विजय की बातें बड़े ध्यान से सुन। उसे एहसास हुआ कि उसकी बहुत सारी दिक्कतें उसकी खुद की सोच के कारण है। उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई थी। इस कारण से वो अपनी ही ताकत को पहचान नहीं पा रहा था। विजय ने उसे आगे समझाया, जब तुम अपनी इनर पावर को रिक्लेम कर लेते हो तो तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे कितनी भी परेशानी आए, तुम खुद को हर परिस्थितियों में संभालते हुए हर चैलेंज को फेस कर सकते हो और यह तभी मुमकिन है जब तुम अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ सको। यह सुनने के बाद राहुल धीरे धीरे खुद में एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस करने लगा। उसने अपने मन में सोचा कि आज से वह अपनी लाइफ को अलग नजरिए से देखेगा। विजय ने उसे अलग सोच को विकसित करने का तरीका बताया जो कि इस तरह है, हर सुबह एक एफर्मेशन दो कि तुम केपेबल हो, तुम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। विजय ने कहा, ये छोटा सा स्टेप तुम्हें उस रास्ते पर लेकर जाएगा जहां तुम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो। पर याद रखना, ये प्रक्रिया एक रात में पूरी नहीं होगी। इसके लिए तुम्हें धैर्य के साथ लगातार प्रयास करना होगा। राहुल ने धीरे धीरे अपनी लाइफ में उन एफर्मेशंस को अपनाना शुरू किया। उसने खुद को याद दिलाना शुरू किया कि वो अकेला नहीं है और उसके पास एक स्ट्रेंथ है जिसे वो फिर से रिक्लेम कर सकता है। विजय से मिलने के बाद राहुल की लाइफ में एक नया बदलाव आना शुरू हुआ। वो अब अपने आप से भागना बंद कर चुका था। उसे महसूस हुआ कि वो अपनी लाइफ के कंट्रोल को वापस पा सकता है। अब वह जीवन के चैलेंजेस से भागने की जगह उन्हें फेस करना शुरू कर चुका था। किंतु राहुल की यात्रा अभी बहुत लंबी थी। उसे अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में और भी कई तरह के स्टेप्स लेने थे। अभी तो उसने बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना शुरू किया था।
आगे के पार्ट्स में उसे और भी कई चैलेंजेस का सामना करना था और उन्हें ओवरकम करना था ताकि वो अपने तय लक्ष्य तक पहुंच अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सके। राहुल की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। वो हर दिन खुद को थोड़ा और स्ट्रांग महसूस करने लगा था। उसे अब विजय की बातों पर विश्वास हो चला था कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान कर उसे सही दिशा में चैनलाइज कर अपनी लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। एक दिन राहुल ने फिर से विजय से मिलने की सोची जिससे वो और भी कुछ सीख सके। अगले दिन पार्क में जब वो विजय से मिला तो उसने अपने पिछले हफ्ते के बदलावों के बारे में बताया। विजय ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अंदर की शक्ति को रिक्लेम करना पहला स्टेप था और मुझे खुशी है कि तुमने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप सिखाने जा रहा हूं। बिल्डिंग मेंटल रेजिलियंस यह वो टेक्निक है जिससे तुम्हें जीवन में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने में आसानी होगी और तुम सेटबैक्स अर्थात विफलता से घबराने की बजाय उनसे सीखने लगोगे। राहुल सोच में खो गया। उसने पूछा, पर ये मेंटल रेजिलियंस आखिर है क्या और ये मेरे किस काम आएगी? विजय ने धीरे से समझाना शुरू किया। देखो राहुल, जिंदगी में हर किसी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। किसी के लिए यह फाइनेंशियल ट्रबल्स होते हैं, किसी के लिए रिलेशनशिप्स में इश्यूज और किसी के लिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। पर जो चीज हमें इन सब चैलेंजेस से उबरने में मदद करती है वो है हमारी मेंटल रेजिलियंस। इसे तुम अपने माइंड की स्ट्रेंथ भी कह सकते हो। ये तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है ताकि तुम किसी भी सेटबैक से हार ना मानो और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच को बनाए रख सको। राहुल ने कुछ सोचते हुए कहा कि यह आदत कैसे विकसित की जा सकती है। जवाब में विजय ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूं जो तुम्हें मेंटली रेजिलिएंट बना सकती है। पहली तकनीक है एक्सेप्टेंस और एडेप्टेबिलिटी अर्थात स्वीकारोक्ति और परिस्थितियों के अनुसार ढलना। विजय ने कहा, सबसे पहले तो तुम्हें ये सीखना होगा कि हर सेटबैक एक लेसन है, फेलियर नहीं। जब भी कोई परेशानी आए उसे रिजेक्ट करने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना सीखो। तुम जब किसी समस्या को एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारा माइंड उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगता है, पर जब तुम रिजेक्ट करते हो या उससे भागते हो तो वो डर बनकर तुम्हारे मन में घर कर जाता है। राहुल को यह बात समझ आई। उसने सोचा कि कितनी बार उसने खुद को सिचुएशन से बचाने के लिए डिनायल में रखा, खुद को समझाया कि यह समस्या नहीं है, पर अब उसे समझ आया कि प्रॉब्लम्स से भागने की बजाय उनका सामना करना ही सच्ची रेजिलियंस है। दूसरी टेक्निक सेल्फ केयर और बैलेंस। विजय ने समझाया, मानसिक प्रतिरोध बनाने के लिए जरूरी है कि तुम अपने माइंड और बॉडी दोनों का ख्याल रखो। जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हो तो तुम लाइफ की किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हो। इसके लिए तुम सही नींद लो, स्वस्थ डाइट लो और मन को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी जरूर करो। राहुल ने सोचा कि यह सभी कमियां तो उसमें पहले से ही है और उसे इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। विजय ने अब तीसरी टेक्निक पॉजिटिव टॉक के बारे में बताते हुए राहुल से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद से किस तरह बात करते हो? राहुल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, शायद मैं खुद को बहुत नेगेटिव बातें कहता हूँ, जैसे कि मुझसे ये नहीं होगा या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। विजय ने सिर हिलाते हुए कहा, यही तो प्रॉब्लम है। अगर तुम खुद को लगातार नेगेटिव मैसेजेस दोगे तो तुम्हारा माइंड भी वैसा ही सोचने लगेगा। रेजिलिएंट बनने के लिए तुम्हें अपनी इनर वॉइस को पॉजिटिव बनाना होगा। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे इमीडिएटली पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। जैसे अगर तुम्हें लगे कि मुझसे ये नहीं होगा तो उसे चेंज करो और कहो, मैं इसे करने की कोशिश करूंगा और मैं कर सकता हूं। राहुल ने मन ही मन इस पर काम करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर उसकी खुद से बातचीत पॉजिटिव हो जाए तो उसका माइंडसेट भी खुद से इंप्रूव होगा। चौथी टेक्निक पेशेंस और परसिस्टेंस। विजय ने राहुल को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, जैसे एक पहाड़ पर चढ़ने में टाइम लगता है वैसे ही रेजिलियंस बिल्ड करने में भी पेशेंस लगता है। इस प्रोसेस में कई बार तुम्हें सेटबैक्स मिलेंगे पर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लाइफ में हर चैलेंज एक टेस्टिंग पॉइंट की तरह है जो हमें और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आता है। राहुल को ये बात काफी रेजोनेट हुई। उसने डिसाइड किया कि अब वो किसी भी फेलियर को फाइनल फेलियर नहीं मानेगा बल्कि एक लर्निंग एक एक्सपीरियंस मानेगा। पांचवी टेक्निक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। विजय ने समझाया, मेंटल रीजन्स का एक सीक्रेट है ग्रेटफुल। जब तुम हर दिन के अंत में यह सोचते हो कि तुम्हारे पास क्या क्या अच्छा है तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है और इससे रेजिलियंस बिल्ड होती है। इसलिए हर दिन सुबह और रात को ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जरूर कर।
जो चीजें तुम्हें खुशी देती है उनके लिए शुक्रिया अदा करो, इससे समय के साथ तुम्हारा माइंड पॉजिटिविटी के लिए ट्रेंड होगा। राहुल को लगा जैसे उसकी जिंदगी में कई अच्छी चीजें थी जिन्हें उसने कभी सीरियस नहीं लिया। उसने ये डिसाइड किया कि अब वो हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेगा और उन चीजों के लिए थैंकफुल रहेगा जो उसके पास है। राहुल ने विजय की बताई हुई टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। वो हर सुबह एफर्मेशंस के साथ दिन की शुरुआत करता, खुद से पॉजिटिव बातें करता और हर सेटबैक को एक लेसन की तरह देखता। धीरे धीरे उसकी मानसिक प्रतिरोधक शक्ति सुधरने लगी। पहले जहां वो हर छोटी मोटी समस्या से टूट जाता था, अब वो उन समस्याओं को शांति से सामना करने लगा था। उसे समझ आया कि मानसिक प्रतिरोध का मतलब केवल कठिन समय को सहन करना नहीं है, बल्कि उसे अपनी ताकत में परिवर्तित करना है। अब वो सिर्फ जीवित रहने की जगह पर विकसित होने की कोशिश कर रहा था। राहुल को एहसास हुआ कि लाइफ में चैलेंजेस का आना और जाना तो लगा रहेगा, पर उसे उन चैलेंजेस को फेस करना आ गया था। उसे अपने आप पर भरोसा हो चला था और वो अब अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव था। विजय से मिलने के बाद राहुल की सोच में एक रिमार्केबल चेंज आ चुका था। उसे लगने लगा था कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकता है। विजय ने उसे सिखाया कि मेंटल रेजिलियंस एक ऐसी स्किल है जो इंसान को जीवन की हर परिस्थिति में स्ट्रांग बनाए रखती है। राहुल की जर्नी अभी भी पूरी नहीं हुई थी। मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करना एक लॉन्ग टर्म जर्नी थी और उसके आगे भी उसे कई चैलेंजेस का सामना करना था। अब राहुल को विजय से और भी कई बातें सीखनी थी और उसकी जर्नी में अभी कई और चैप्टर्स बाकी थे। राहुल अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और मेंटली स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था। विजय की गाइडेंस ने उसकी जिंदगी में धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस लाने शुरू कर दिए थे। हर छोटी मोटी प्रॉब्लम में हार मानने वाला राहुल अब हर सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने लगा था। लेकिन एक चीज अभी भी उसकी लाइफ में क्लियर नहीं थी, उसकी प्रायोरिटीज। एक दिन जब राहुल और विजय पार्क में टहल रहे थे तो विजय ने राहुल से पूछा, तो बताओ अब तक के सीखने से तुम्हें क्या समझ आया है? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे समझ आ रहा है कि मैं अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में ले जा सकता हूं, पर एक चीज है जो मुझे परेशान करती है। विजय ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या? राहुल ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मैं बहुत सी चीजों के बारे में सोचता हूं, पर मुझे ये क्लियर नहीं है कि मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। मैं हर छोटी अपॉर्चुनिटी को एक चांस की तरह देखता हूं और उसमें अपनी एनर्जी लगा देता हूं, पर बाद में रियलाइज करता हूं कि वो मेरे लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं थी। विजय ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोला, यही तो है हमारी नेक्स्ट लर्निंग, क्लैरिटी ऑन प्रायोरिटीज। यह जानना कि हमारी लाइफ में कौन सी चीजें सच में इम्पोर्टेंट हैं और किन चीजों पर हमें अपनी एनर्जी फोकस करनी चाहिए। अगर तुम्हें ये क्लैरिटी मिल जाए तो तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और फोकस्ड फील करोगे। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं? विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ सिंपल स्टेप्स बताता हूँ जिनसे तुम्हें अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिल सकेगी। पहला स्टेप, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इनर वैल्यूज को पहचानना। विजय ने कहा, पहला स्टेप है कि तुम सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। यह सोचो कि तुम्हारी कोर वैल्यूज क्या है, तुम्हारे लिए कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि फैमिली, करियर, हेल्थ, ग्रोथ या कुछ और। जब तुम्हें अपने कोर वैल्यूज का पता चल जाता है तो तुम आसानी से ये समझ पाते हो कि तुम्हें किस दिशा में फोकस करना चाहिए। राहुल ने अपनी कोर वैल्यूज के बारे में सोचना शुरू किया। उसने सोचा कि वो फैमिली, करियर और सेल्फ ग्रोथ को अपनी लाइफ में सबसे ऊपर रखता है। उसने ये भी रियलाइजेशन हुआ कि कई बार वो अपनी प्रायोरिटीज से भटककर दूसरे लोगों की एक एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लग जाता था। उसने डिसाइड किया कि वो अब से दूसरों की एक एक्सपेक्टेशंस के बजाय अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करेगा। दूसरा स्टेप, गोल्स को डिफाइन करना और उन्हें प्रायोरिटाइज करना। विजय ने समझाते हुए कहा, अब जब तुम्हें अपनी वैल्यूज का पता चल गया है तो तुम्हें अपने गोल्स को डिफाइन करना होगा। छोटे छोटे और बड़े बड़े सभी गोल्स लिस्ट में लिख लो। अब उन्हें उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से अरेंज करो, जैसे तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है और सबसे कम इंपॉर्टेंट गोल कौन सा है। राहुल ने अपनी डायरी निकाली और अपने कुछ गोल्स लिखने शुरू किए, जैसे एक अच्छी जॉब पाना, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना। उसने रियलाइज किया कि वो अक्सर फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स में अपना टाइम और पैसे खर्च करता है, जो उसके लंबे समय के लक्ष्यों को समर्थन नहीं करता। विजय ने उसे सलाह दी, जब तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं तो तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हें कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी है, इसलिए उन्हें उन चीजों में इन्वेस्ट करो जो तुम्हारे गोल्स को फुलफिल करती हैं। तीसरा स्टेप, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। विजय ने उसे समझाया, राहुल, डिस्ट्रैक्शंस वो चीजें होती हैं जो तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में रुकावट डालती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, अननेसेसरी आउटिंग्स या ऐसे लोग जो तुम्हें नेगेटिव एनर्जी देते हैं।
अगर तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करना है तो तुम्हें इन डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना होगा। राहुल ने सोचा कि वो दिन का काफी समय सोशल मीडिया पर स्पेंड करता था और इससे उसका टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो रहे थे। उसने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ स्पेसिफिक टाइम्स पर ही सोशल मीडिया यूज करेगा और अपने वर्क टाइम में उससे दूर रहेगा। उससे समझ में आ गया था कि डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना उसकी लाइफ को सिंप्लीफाई करने का एक पावरफुल तरीका था। चौथा स्टेप, लर्न तो से नो। विजय ने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया। राहुल, प्रायोरिटी सेटिंग का एक बड़ा हिस्सा है ना कहना सीखना। जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे लिए कौन सी चीजें इम्पॉर्टेंट है तो बाकी चीजों को रिजेक्ट करना सरल हो जाता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हारा टाइम और एनर्जी कहाँ पर खर्च हो। इसलिए जब कोई ऐसी चीज आई जो तुम्हारी प्रायोरिटीज को फुलफिल नहीं करती तो पोलाइटली नो कहना सीखो। राहुल ने रियलाइज किया कि वो दूसरों की एक एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में इतना इन्वॉल्व हो जाता था कि अपने गोल्स को इग्नोर कर देता था। उसे यह समझ आया कि नो कहना सेल्फिशनेस नहीं है बल्कि अपनी प्रायोरिटीज को वैल्यू देना है। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब से वो अपनी प्रायोरिटीज के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा। पांचवा स्टेप, रेगुलर रिव्यू और एडजस्टमेंट्स। विजय ने आखिर में कहा, लाइफ में प्रायोरिटीज फिक्स्ड नहीं होती। समय के साथ हमारी नीड्स और गोल्स बदलते रहते हैं, इसलिए रेगुलर बेसिस पर अपनी प्रायोरिटीज को रिव्यू करना और उन्हें एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। महीने में एक बार या हर 6 महीने में अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को रिविजिट करो ताकि तुम अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जा सको। राहुल ने इस पॉइंट को भी नोट किया और सोचा कि वो अपनी लाइफ में इस हैबिट को डेवलप करेगा। उसे अब ये क्लैरिटी मिल चुकी थी कि प्रायोरिटीज समय के साथ बदल सकती है और इसलिए उन्हें टाइम टू टाइम एवलिएट करना भी जरूरी है। राहुल ने विजय की बताई हुई टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसने खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन किया और अपने हर एक्शन को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से अलाइन किया। अब जब भी वो किसी काम में इन्वॉल्व होता वो पहले ये सोचता कि क्या ये काम उसके गोल्स को सपोर्ट करता है या नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ अब पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड हो गई थी। उसे क्लैरिटी मिलने लगी थी कि उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। पहले जहां वो कंफ्यूज्ड रहता था कि किस काम में एनर्जी इन्वेस्ट करे और किस में नहीं, अब उससे समझ में आ गया था कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पहले से ज्यादा बढ़ गया था। अब उसे अपने हर छोटे बड़े डिसीजन में क्लैरिटी महसूस होती थी। उसका टाइम, एनर्जी और रिसोर्स अब सही जगह इन्वेस्ट हो रहे थे और उसका माइंड फ्री और फोकस था। विजय के गाइडेंस ने राहुल की जिंदगी में फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत की। उसे अब खुद पर और अपनी डिसीजंस पर पूरा भरोसा था। उसकी जर्नी अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसने खुद को एक नई ऊंचाई पर महसूस किया। राहुल के जीवन में अभी भी कई चैलेंजेस आ रहे थे, किंतु अब वह इनके लिए मेंटली तैयार था क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्लियर थी। राहुल अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पर काम करके खुद में बड़ा बदलाव महसूस कर रहा था। उसके मन का वो डर जो उसे किसी भी बड़े काम को करने से रोकता था, धीरे धीरे कम हो रहा था। उसने महसूस किया कि वो अब खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगा है, पर उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स से पूरी तरह आजाद होने के लिए और मेहनत करनी थी और विजय के पास इसके लिए अगले कुछ लेसन्स थे। एक शाम जब दोनों बैठे हुए थे, विजय ने उससे पूछा, तो राहुल कैसा महसूस हो रहा है? लगता है तुमने अपने कुछ बिलीफ्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विजय भाई, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था लेकिन मैंने छोटे छोटे प्रयास किए और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। लेकिन मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। विजय ने जवाब में कहा, तुम सभी कह रहे हो राहुल, लाइफ में ग्रोथ के लिए हमें अपने लिमिटिंग बिलीफ्स से ऊपर उठना होता है, लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे ही होता है। अब मैं तुम्हें एक और कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें और आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये कंसेप्ट है क्लैरिटी ऑन प्रायोरिटीज। ये समझना कि तुम्हारे लिए असल में क्या महत्वपूर्ण है बहुत जरूरी है। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, कैसे समझा जाए कि मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या ये प्रायोरिटीज हमारे गोल्स से अलग होती हैं? विजय ने उसे समझाते हुए कहा, देखो राहुल, हम सबके पास समय और ऊर्जा की एक सीमित मात्रा होती है। अगर हम इस समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तब ही हमें असली रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम अपने एफर्ट्स को बिना किसी क्लियर प्रायोरिटी के बिखेर देंगे तो ना हम किसी चीज में एक्सेलेंस पा सकेंगे और ना ही सैटिस्फैक्शन। इसलिए जरूरी है कि हम पहले ये समझें कि हमारे लिए असल में क्या इंपॉर्टेंट है और उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें। राहुल इस बात को सुनकर गहरे विचारों में खो गया। उसने सोचा कि वो अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसे कामों में फंसा रहा है जो वास्तव में उसके लिए जरूरी नहीं थे। वो समझ रहा था कि प्रायोरिटीज को क्लैरिटी देने का मतलब सिर्फ अपने गोल्स तय करना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि कौन से काम
कौन से रिश्ते और कौन सी वैल्यूज उसकी जिंदगी में सबसे अधिक महत्व रखते हैं। विजय ने उसे एक एक्सरसाइज बताई। उसने कहा, राहुल, सबसे पहले तुम अपनी प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करो। एक नोटबुक लो और उन चीजों की लिस्ट बनाओ जो तुम्हें खुशी देती हैं, जिन्हें पाकर तुम सेटिस्फाइड महसूस करते हो। ये वो चीजें होगी जो कि तुम्हें टेम्परेरी खुशी न देकर लॉन्ग टर्म में तुम्हें फायदे पहुंचाएंगी। और जब तुम्हारे पास यह लिस्ट तैयार हो जाएगी तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारी असली प्रायोरिटीज क्या है। राहुल ने उस रात इस एक्सरसाइज पर काम करना शुरू किया। उसने उन चीजों की लिस्ट बनाई जो उसके दिल के करीब थी। उसके ड्रीम्स, करियर में ग्रोथ, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना और फाइनेंशियली स्टेबल रहना। उसने महसूस किया कि पहले वो बस दूसरों की एक एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में ही लगा रहता था, लेकिन अब उसे ये समझ आ रहा था कि उसकी असली प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। अगले दिन राहुल ने अपनी लिस्ट विजय को दिखाई। विजय ने उसकी लिस्ट देखकर कहा, ये एक अच्छी शुरुआत है राहुल। अब जब तुम्हारे पास प्रायोरिटीज की क्लैरिटी है तो तुम्हें हर उस डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा जो तुम्हारे इन प्रायोरिटीज में नहीं आती। ये काम आसान नहीं होगा क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें और लोग हमें अपने रास्ते से भटकाते हैं। राहुल को ये बात सही लगी। उसने महसूस किया कि पहले वो अक्सर दूसरों के कहने पर काम करता था या किसी काम को बस इसलिए करता था कि वो अच्छा लगता था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि हर काम को करने का एक उद्देश्य होना चाहिए। उसे अब अपने डिसीजंस में ज्यादा क्लैरिटी महसूस हो रही थी। विजय ने आगे समझाया, जब तुम्हारे पास क्लैरिटी होगी कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है तो तुम खुद से उन चीजों को इग्नोर कर पाओगे जो तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। इससे तुम ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड रहोगे। अपनी प्रायोरिटीज को रोज याद करो और जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो खुद से पूछो, क्या ये मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से सही है। राहुल ने इस सलाह को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। अब हर दिन वो अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट देखता और खुद को रिमाइंड करता कि उसे किस दिशा में काम करना है। उसने अपने सोशल मीडिया का समय कम कर दिया और अपने गोल्स पर ज्यादा ध्यान देने लगा। उसने अपने दोस्तों के साथ भी बाउंड्रीज सेट की ताकि वो अपनी प्रायोरिटीज से दूर न भटके। कुछ समय बाद राहुल ने महसूस किया कि उसकी लाइफ में एक अलग सी स्टेबिलिटी आ रही है। उसे पहले से ज्यादा टाइम मिल रहा था उन चीजों पर काम करने का जो असल में उसकी प्रायोरिटीज थी। उसे धीरे धीरे अपनी ग्रोथ दिखाई देने लगी थी और वो खुद को ज्यादा कंटेंट और सेटिस्फाइड महसूस कर रहा था। उसे अब डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहे यह समझ आ गया था और वो अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव देख रहा था। फिर एक दिन विजय ने उससे पूछा, तो राहुल, क्या तुम अब अपनी प्रायोरिटीज को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो? राहुल ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ विजय भाई, अब मुझे क्लैरिटी है कि मुझे क्या चाहिए और मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। इस क्लैरिटी से मुझे डिसीजंस लेना आसान हो गया है और अब मैं बिना किसी रिग्रेट के अपनी प्रायोरिटीज पर काम कर पा रहा हूँ। विजय ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा राहुल, तुमने खुद को एक बड़ी चैलेंज से बाहर निकाला है, लेकिन याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। जब तुम्हारे पास प्रायोरिटीज की क्लैरिटी होती है तो तुम धीरे धीरे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को भी पीछे छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। ये क्लैरिटी तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति में भी हौसला देती है और तुम्हारे गोल्स तक पहुंचने में मदद करती है। राहुल ने महसूस किया कि प्रायोरिटीज की क्लैरिटी उसे हर दिन और मजबूत बना रही थी। अब वो अपने अंदर एक नई ताकत महसूस कर रहा था। वो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार था। उसे खुद पर विश्वास था और वो जानता था कि वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। विजय की सीख उसके दिल में घर कर गई थी। उसने ये समझ लिया था कि जीवन में क्लियरिटी और फोकस होना कितना जरूरी है। अब जब भी उसके सामने कोई नया अवसर आता तो वह पहले यह सोचता कि क्या यह उसकी प्रायोरिटी में आता है। अगर नहीं तो वह उसे मना कर देता। उसे अब डिस्ट्रैक्शंस की जगह खुद को ग्रोथ देने वाले कामों में एंगेज करना ज्यादा अच्छा लगने लगा था। राहुल की लाइफ में अब पहले जैसी भटकन नहीं थी। वो अपने हर दिन को एक पर्पस के साथ जीने लगा था। उसकी प्रायोरिटी अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी और उसे अपने इस बदलाव पर गर्व भी था। समय के साथ राहुल ने अपने जीवन में बैलेंस बना लिया था। उसे समय के साथ अपनी प्रायोरिटी और डिजायर के बीच हेल्दी बैलेंस बनाना आ गया था, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि असल खुशी उसमें है जब हम अपने गोल्स की ओर फोकस होकर काम करते हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने रास्ते से भटकते नहीं है। विजय की गाइडेंस में उसने अपने माइंडसेट को ऐसा बना लिया था जो हर स्थिति में लक्ष्य पर फोकस रहता था। राहुल जानता था कि अभी बीच उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अब उसे अपने अंदर एक नई उम्मीद दिख रही थी। वो जानता था कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकता है।
क्योंकि अब उसके पास उसकी प्रायोरिटीज की क्लैरिटी थी और वो हर कदम सोच समझकर उठाने के लिए तैयार था। इस तरह राहुल की जर्नी ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया था जो न केवल अपनी स्ट्रेंथ को पहचानता था बल्कि अपनी वीकनेसेस पर भी काम करने की हिम्मत रखता था। वो जानता था कि अगर उसे अपनी ड्रीम्स को हकीकत में बदलना है तो उसे अपनी प्रायोरिटीज पर डटे रहना होगा और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना होगा। राहुल अब अपनी प्रायोरिटीज और मेंटल क्लैरिटी को लेकर एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए हर रोज अपने कामों में फोकस्ड रहने की कोशिश करता और डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहने का पूरा प्रयास करता। अंदर जो सकारात्मक बदलाव आया था वो उसके दोस्तों और परिवार को भी साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन उसे एहसास था कि उसे अपनी इस जर्नी में अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। एक दिन जब राहुल विजय से मिलने गया तो उसने कहा, विजय भाई, अब मुझे अपने गोल्स को लेकर क्लैरिटी तो है, लेकिन कई बार मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, बस यही समझने में मदद चाहिए। विजय ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, क्लैरिटी होना बहुत बड़ी बात है, किंतु सक्सेस तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी के साथ एक्शनेबल हैबिट का होना भी बहुत जरूरी है। ये वह स्टेप होते हैं जो हर दिन तुम्हें पहले की तुलना में आगे बढ़ाते हैं। बिना सही स्ट्रेटेजी के हार्ड वर्क किसी काम का नहीं हो सकता है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज और हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी होंगी ताकि तुम हर परिस्थिति में थ्राइव कर सको। राहुल ने ध्यान से सुना और फिर विजय ने स्ट्रेटेजी के बारे में बताया। सबसे पहली स्ट्रेटेजी थी कि अर्ली प्लानिंग और दिन की शुरुआत सही तरीके से करना। जब तुम अपने दिन की शुरुआत प्लानिंग के साथ करते हो तो तुम अपने दिन को पूरी तरह से कंट्रोल में ले सकते हो। अपने दिन की शुरुआत में ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन कौन से काम पूरे करने हैं और कौन से काम सबसे इम्पोर्टेंट हैं। टाइम ब्लॉकिंग एक टेक्निक है जिसमें तुम अपने हर टास्क के लिए एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट डिसाइड करते हो। मान लो कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, एक्सरसाइज करनी है और किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो तुम इन सभी टास्क्स को अपने शेड्यूल में सेट टाइम के साथ प्लान कर सकते हो। इससे न सिर्फ तुम्हें फोकस मिलेगा बल्कि तुम डिस्ट्रैक्शन से भी बचे रहोगे। राहुल ने इस टेक्निक को बहुत यूजफुल पाया। उसे याद आया कि कई बार वो एक काम में ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता था और बाकी कामों के लिए उसके पास समय नहीं बचता था। टाइम ब्लॉकिंग से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकता था। फिर विजय ने एक और अहम बात कही, कंसिस्टेंसी पर ध्यान दो। विजय ने कहा, सक्सेस का मतलब सिर्फ एक दिन का हार्ड वर्क नहीं होता। हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत से ही बड़े बड़े गोल्स हासिल होते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लो लेकिन वो कंसिस्टेंटली लो। चाहे तुम एक दिन में थोड़ा ही क्यों ना करो, लेकिन डेली अपने गोल्स के लिए काम करो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हें अपनी प्रोग्रेस भी दिखाई देगी। राहुल को यह बात भी समझ आई क्योंकि वह अपने गोल्स पर पूरा फोकस करता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मोटिवेशन कम हो जाती थी। अब उसने यह तय किया कि वो छोटे स्टेप्स से शुरू करेगा और हर रोज उन पर कंसिस्टेंट बना रहेगा। विजय ने आगे कहा, एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। विजय ने बताया, हर हफ्ते अपने कामों का रिव्यू करो और देखो कि क्या सही जा रहा है और क्या गलत। अपने मिस्टेक्स से सीखो और अगले हफ्ते उसे इम्प्रूव करो। सेल्फ रिफ्लेक्शन से तुम्हें अपने प्रोग्रेस का क्लियर विजन मिलेगा और तुम अपनी कमजोरी को समझकर उसे दूर कर सकोगे। राहुल को यह बात भी समझ आई। उसने गौर किया कि वह हर सप्ताह अपने कामों का रिव्यू करेगा तो स्वयं की गलतियों को जल्द समझ पाएगा और बेहतर तरीके से अपने गोल्स की तरफ बढ़ पाएगा। इसके बाद विजय ने उसे एक और जरूरी हैबिट सिखाई, प्रायोरिटाइज करने की आदत। विजय ने कहा, देखो राहुल, कभी कभी हमारे पास बहुत सारे टास्क्स होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि कौन सा काम पहले करना चाहिए। इसलिए हर दिन अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स की लिस्ट बनाओ और उसी प्रायोरिटी में काम करो। हमेशा पहले उस काम को कंप्लीट करो जो सबसे जरूरी है। इससे तुम्हारा काम एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा। राहुल ने समझा कि ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी थी क्योंकि वो अक्सर एक ही समय में कई चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करता था और किसी एक में भी सफल नहीं हो पाता था। विजय ने फिर कहा, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना भी एक स्किल है। विजय ने कहा, आज के समय में हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे सोशल मीडिया, गेम्स आदि। अगर तुम सच में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें इनसे दूर रहना होगा। अपने मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करो और काम को पूरा फोकस होकर करो क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, समय और फोकस को खत्म करते हैं। राहुल ने ये बात भी समझ ली। उसने खुद से वादा किया कि वो काम के समय में अपने फोन से दूर रहेगा और अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को बंद कर देगा। विजय ने एक और बात पर जोर दिया, अच्छे और प्रोडक्टिव लोगों के साथ टाइम बिता। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करें। राहुल को ये पॉइंट भी बहुत सही लगा।
उसने महसूस किया कि कई बार उसके दोस्तों के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेज ने उसे पीछे खींचा है। अब वो ऐसे लोगों को चूज करेगा जो उसके गोल्स को सपोर्ट करते हों। विजय ने उसे आखिरी एडवाइस, पेशेंस और परसिवियरेंस रख। उसने कहा, राहुल, कोई भी बड़ा गोल ओवरनाइट अचीव नहीं होता। सक्सेस के रास्ते में ऑब्स्टेकल्स और फेलियर्स आएंगे, लेकिन तुम्हें धैर्य और परसिवियरेंस से उन्हें दूर करना होगा। राहुल को इन सारी स्ट्रेटेजीज ने एक नए कॉन्फिडेंस से भर दिया। उसने अपनी नोटबुक में इन सभी पॉइंट्स को लिखा और खुद से वादा किया कि वो इन्हें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेगा। उसने महसूस किया कि सक्सेस के लिए सिर्फ ड्रीम्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक क्लियर स्ट्रेटेजी और स्टेडी एफर्ट्स की भी जरूरत होती है। अब राहुल अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए पूरी तरह तैयार था। वो जानता था कि उसे एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए डेली हैबिट्स और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करना होगा। उसने महसूस किया कि ये सब बातें सुनने में सिंपल थी, पर उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना ही असली चैलेंज था। राहुल ने उस दिन से अपने गोल्स की ओर नए एनर्जी और क्लैरिटी के साथ काम करना शुरू किया। वो अब हर दिन एक पर्पज के साथ जी रहा था और उसकी लाइफ में एक नई स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन आई थी। उसे अब पता था कि सक्सेस के लिए ना सिर्फ मोटिवेशन बल्कि सही स्ट्रैटेजी की भी जरूरत होती है। विजय की गाइडेंस और उसके इन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज ने राहुल की लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दी थी। उसने अपनी जर्नी की शुरुआत एक कंफ्यूज्ड इंसान के तौर पर की थी, लेकिन अब वो खुद में कॉन्फिडेंट था और जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको यह कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं।